हाँ तो प्रिय स्टूडेंट्स, हम स्टडी करेंगे थ्योरम 6.4 एस समरूपता गुणधर्म। इसका कथन क्या है? ये कह रहा है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती हों। दो त्रिभुज देकर के चल रहा है वो। पहला त्रिभुज है ABC, ABC। दूसरा त्रिभुज है DEF। क्लियर? तो दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की जो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के, जैसे AB के संगत है DE, BC के संगत है EF और AC के संगत है DF। ये संगत भुजाएं समानुपाती हैं और इनके संगत कोण बराबर हैं, ये सिद्ध करना है। यानी भुजाएं तो समानुपाती दे रखी हैं, संगत कोण बराबर दिखाने हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ये सिद्ध करना है। तो दिया क्या है? त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में AB बट्टे DE बराबर BC बट्टे EF बराबर, मतलब AB के संगत DE इस BC के संगत EF और AC के संगत DF, AC बट्टे DF। इसे नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, व इनके संगत कोण A के संगत D, कोण A बराबर है D के, कोण B बराबर है E के, कोण C बराबर है कोण F के। अब हमने रचना क्या की? इस त्रिभुज DEF में इन भुजाओं AB और AC के बराबर में, इन दोनों भुजाओं के AB और AC के बराबर DE और DF पर दो रेखाखंड ड्रॉ किए हमने। कैसे? त्रिभुज DEF में AB बराबर DP व AC बराबर DQ खींचे। ये DP और ये DQ। तो इस AB का जो मान है इसका इस DP के बराबर, AC का मान DQ के बराबर, ये हमने खींच दिया है। इसे नाम दे देंगे बेटा इक्वेशन सेकंड। अब प्रूफ करते हैं। उत्पत्ति। समीकरण 1 से क्या मिल रहा है? इन तीनों भुजाओं में एक रिलेशन दे रखा है कि AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF। तो मैं AB बटे DE और AC बटे DF को लेके चल रहा हूँ समीकरण 1 से। AB बटे DE बराबर AC बटे DF। इस AB की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? DP बटे DE बराबर AC की जगह पे क्या लिख सकते हैं? DQ। AC की जगह पे लिख सकते हैं DQ बटे DF। अब इनके क्रम को उलट देंगे हम। जैसे हम क्रम को उलट देंगे तो क्या मिलेगा? हमको मिलेगा DE अपॉन DP बराबर DF अपॉन DQ।
अब बेटा इस डीई को क्या लिख सकते हैं, इस देखो डीई को DEA, इसे लिख सकते हैं DP प्लस PE, DP प्लस PE। अपॉन DP बराबर DF को क्या लिख सकते हैं, ये रहा DF, इसे लिख सकते हैं DQ प्लस QF, DQ प्लस QF बट्टे DQ। अब इनको अलग अलग लिख सकते हैं, सेपरेट लिखो, DP अपॉन DP प्लस PE अपॉन DP बराबर DQ अपॉन DQ प्लस QF अपॉन DQ। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस PE अपॉन DP बराबर एक प्लस QF अपॉन DQ। इस एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको, PE अपॉन DP बराबर QF अपॉन DQ। क्या मिल गया, PE अपॉन DP बराबर QF अपॉन DQ। अब फिर इसको वापस पूर्व अवस्था में ले आइए, तो क्या मिलेगा हमको, DP अपॉन PE बराबर DQ अपॉन QF। तो हम क्या कह सकते हैं, हम क्या मिल रहा है, देखो PE बट DP बट्टे PE, देखो यहाँ से DP ये बट्टे PE बराबर ये दे रखा है इधर DQ बट्टे QF। तो देखो DQ बट्टे QF, तो आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के विलोम से क्या मिल जाएगा हमको, PQ पैरेलल मिल जाएगा EF के। तो लिखना आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के विलोम से क्या मिलेगा हमको, हमको मिल जाएगा PQ, ये PQ पैरेलल मिल जाएगा EF के, PQ पैरेलल EF के। तब ये कोण P जो है किसके बराबर मिल जाएगा, E के, तब कोण P बराबर कोण E के, व कोण Q बराबर कोण F के, कोण Q बराबर कोण F के, Q बराबर कोण F के। इसे नाम दे देंगे इक्वेशन 3, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, अब त्रिभुज DPQ और त्रिभुज कौन से में, DEF में। अब त्रिभुज DPQ व त्रिभुज DEF में क्या मिलेगा हमें, DPQ व DEF में हमको मिलेगा बेटा कोण D दोनों में अभिनिष्ट है, कोण D बराबर कोण D, क्यों, उभयनिष्ठ। और कोण P बराबर E के, ये जो आए थे अभी बताए थे मैंने, कोण P का मान E के बराबर और Q का मान F के बराबर, कैसे आ गए, संगत कोण से आ गए, यहाँ लिखा नहीं है मैंने, संगत कोण से। ये भी काहे के बेटा, संगत कोण से। व कोण Q बराबर कोण F के, ये भी किससे है, संगत कोण से। तब त्रिभुज कौन सा, DPQ समरूप हो जाएगा किसके, DEF के, त्रिभुज DEF के। और कौन सी समरूपता से, तीनों एंगल बराबर है, तो ए समरूपता से लिख देंगे, ए समरूपता से, समझ में आया। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। आता है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं
समानुपाती होती हैं। इस प्रकार क्या हो जाएगा, dp अपॉन डी, dp अपॉन डी। क्यों, पहले त्रिभुज डी पी क्यू की भुजा तो डी ई डी पी हो जाएगी और डी ई एफ की डी ई हो जाएगी। तो डी पी अपॉन डी ई बराबर बराबर किसके हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी एफ के। और इस पी क्यू का मान ई एफ के। ठीक है, और डीपी का मान कितना है, या रचना से ए बी, तो ए बी बट्टे डी ई बराबर डी क्यू, और डी क्यू का मान ए सी, तो ए सी बट्टे डी एफ बराबर पी क्यू बट्टे ई एफ। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 4। क्या दे देंगे, इक्वेशन 4 दे देंगे। अब समीकरण इस 1 से और 4 से क्या मिलेगा, देखो ये रही एक, ए बी बट्टे डी बराबर बी सी बट्टे ई एफ बराबर ए सी बट्टे डी एफ। और सिमिलरली ऐसे हमारे पास ये रहा, ए बी बट्टे डी बराबर ए सी बट्टे डी एफ बराबर पी क्यू बट्टे ई एफ। तो समीकरण 1 व 4 से, 1 व 4 से क्या मिलेगा हमको, 1 व 4 से मिलेगा बेटा हमको, देखो ए बी बट्टे डी से ए बी बट्टे डी कैंसिल हो जाएगा और ए सी बट्टे डी एफ से ए सी बट्टे डी एफ कैंसिल हो जाएगा। हमको मिलेगा बी सी बट्टे ई एफ बराबर पी क्यू बट्टे ई एफ। और ई एफ से ई एफ कैंसिल हो जाएगा, बी सी बराबर किसके मिल जाएगा, पी क्यू के। बी सी बराबर किसके मिल गया, पी क्यू के। ये बी सी किसके बराबर मिल गया, पी क्यू के। अब त्रिभुज ए बी सी और डी पी क्यू को लेकर के चलेंगे। तो इसे बेटा इक्वेशन 5 नाम दे देंगे। तो अब देखेंगे त्रिभुज कौन कौन से हैं, त्रिभुज ए बी सी व डी पी क्यू में लेकर के चलेंगे। ए बी सी व डी पी क्यू में क्या क्या मिल रहा है हमको, कि ए बी का मान तो डी पी का बराबर किससे, रचना से। ए सी का मान डी क्यू का बराबर किससे, रचना से। और बी सी का मान पी क्यू के बराबर आ गया समीकरण 5 से। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। और सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग कैसे होते हैं, बराबर। तो हम क्या कह देंगे, इस वाले कोण का मान इसके बराबर, इस वाले कोण का मान इसके बराबर। तो लिख रहे हैं अभी हम इसे आगे। अब त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी पी क्यू में क्या है, ए बी बराबर डी पी किससे है, रचना से। और ए सी बराबर डी क्यू के, ए सी बराबर डी क्यू के, ये किससे, रचना से। अब बी सी बराबर किसके आ गया, बी सी बराबर, ये बी सी बराबर आ गया पी क्यू के। बी सी बराबर किसके, पी क्यू के। ये कहाँ से आ गया, समीकरण 5 से। तब त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज डी पी क्यू के। कौन सी सर्वांग समता से, तीनों साइड बराबर है, एस 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 सर्वांग समता से। अब बेटा सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्या हो जाएगा, कोण बी का मान कोण पी के बराबर, और कोण सी का मान कोण क्यू के बराबर। कोण बी का मान तो पी के बराबर हो जाएगा। देखो इससे ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम की है, तो इस बी का मान तो पी के बराबर और सी का मान क्यू के बराबर। लेकिन पी का मान तो किसके बराबर आ गया था, ई के बराबर। तो यहाँ से देखना बी का मान पी के बराबर आ गया। कैसे, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। और ये वाला मान इसके बराबर आ जाएगा, ये भी सी पी सी टी से। लेकिन पी का मान तो इसके बराबर है, इसका मान इसके बराबर।
लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद समीकरण 3 लेके चलेंगे और यहाँ हम क्या नाम देंगे, 5 यहाँ तक दे दिया, 6 दे देंगे नाम से। कौन बी बराबर पी और सी बराबर क्यू, इसे नाम दे देंगे समीकरण 6। और ये किससे आ गए, CPCT से। तो समीकरण 3 व 6 से एक चीज़ और हो जाएगी, बी का मान पी का बराबर, सी का मान क्यू का बराबर और ए का मान किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ आ नहीं रहा था। कौन बी का मान तो पी के बराबर और सी का मान क्यू के बराबर, किससे, CPCT से। एक चीज़ और आ जाएगी कि ए का मान कौन डी के बराबर है। तो समीकरण 3 व 6 से क्या मिलेगा, ए का मान तो डी के बराबर और बी का मान ई के बराबर और कौन सी का मान कौन एफ के बराबर। अतः त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज DEF के। कौन सी समरूपता से, AAA समरूपता से। और यही हमको बेटा सिद्ध करना था। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में थ्योरम आ गई होगी। धन्यवाद।